जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत आज हम श्री रामचरित मानस पुस्तक से उत्तरकांड का पेज नंबर 931 टू 940 931 से 940 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। छंद। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा हे सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूं। निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोति तमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुर्य तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फूर्णमौली कल्लौलिनी चारु गंगा लसबद्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवपूर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरम्बाम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रूकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयशूलम निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पति भाव गम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसिद्ध प्रभु मन मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होजिए। न यावद उमानाथ पादार विंदम भंज तिह लोक परे व नराणम न ताव तत्सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादि वासम। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो यह लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होजिए। न जनामि योगम जपम न व पूजा न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन्न मामीस शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु
के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक रुद्राष्टक मिदम प्रोक्तम विप्रेण हर्तो से ये पठंती नरा भक्त्या तेसा शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। दोहा। सुनी बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागो, पुनि मंदिर नभ भानी भई द्विजबर बर मांगो। सर्वज्ञ शिवजी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोध न करी प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह यज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल एहि पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरे ही काल। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। एहि कर होहि परम कल्याण, सोई करहु अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन एहि दारुण पापा, मैं पुनि दीन्ही कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करियहूँ एहि कर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इससे क्रोध करके साप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाई। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पऊ नहीं व्यापी ही सोई। कवनेऊ जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनि तै मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि पुर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जानेसु संत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन, द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुलीस मम सुल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्रीहरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखेऊ मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना
फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। दोहा। सुनी शिव बचन हर्षि गुर एवं अस्तु इति भाषे, मोहि प्रबोधि गयऊ गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी द्वारा अस विवेक राखेहु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही, और एक आशीषा मोरी अप्रतिहत गति हो यही तुरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कोई कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। दोहा। सुनी शिव बचन हर्षि गुर एवं अस्तु इति भाषे, मोहि प्रबोधि गयऊ गृह शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रख कर अपने घर गए। प्रेरित काल बिंधि गिरि जाई, भयऊ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेऊ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान, जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरहि पुराण। हे हरिवान, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धरे हूँ विविध तनु ज्ञान न गयऊ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं, एक सुल मोहि बिसरऊ न काऊ, गुर कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहां वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने इसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊं तहु बालकन मीला, कराऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गनऊं नहीं भावा। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊं सुनाऊं गुनऊं नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुरधेनऊ त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जन प्राता। जहता विपिन मुनीश्वर पावहूँ, आश्रम जाई जाई सिरु नावहूँ। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाला श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नमाता। कहु खगेश अस कवन अभागी, खरि सेव सुरधेनहु त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेऊ पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कोई भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ाकर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जंत्राता। जह जह विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरु सिरु नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाला श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया।
वन में जहां जहां मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहां वहां जा जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहाई सुनऊं हर्षित खग नाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुगादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी उनमें हे गरुड़ जी उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित। और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्रीहरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहां चाहता वहां जा सकता था। छूटी त्रिविधि इसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। रामचरण बारिज जब देखऊं, तब निज जन्म सफल करी लेखऊं। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासना छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जे ही पूछहूँ सोई मुनि अस कहाई, ईश्वर सर्व भूतमय अहाई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्मा रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहा तथा हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। दोहा। गुर के बचन सुरति करि राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरहूँ छन छन नभ अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन, देखी चरण सिरुनायऊं बचन कहेऊं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपालु खगराज। मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहूं केहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से वहां आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्मा अवराधन मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधान आप सर्वज्ञ हैं और सुजान है, हे भगवान मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खग नाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्मा ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्मा उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय ऐसा। अकल अनी अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतै ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बिचि इव गावहीं वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्व तत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहेऊं नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहऊ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहऊ करिदाया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा,
तब सुनियहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करिहठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षण जौकर कोई, अनल प्रकट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। दोहा बारंबार सकोप मुनि करे, निरूपण ज्ञान मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिनु द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की इस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश की रह द्विज अनहित कीने, कर्म की होहि स्वरूप ही चीने। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी के होहि कबहू हरि निंदक। राजू की रहई नीति बिनु जाने, अघ की रहई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभु की किछु हरि भक्ति समाना, जय ही गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि सम किछु भाई, भजी नस राम ही नर तनु पाई। अघ की पिशुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरीस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनाऊं, मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोलेऊ बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबहि ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता है, और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला,
सपदी हो ही पक्षी चंडाला। लीन श्राप मैं शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, मेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। दोहा। तुरत भयउ मैं काग, तब पुनि पुनि पद सिरुनाई। सुमिरी राम रघुवंश मनि, हर्षित चलेऊं उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जे राम चरण रत विगत, काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखहि, जगत तेहि सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जो श्री राम जी के चरणों की प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीन्हि प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। मम अरितोष विविधि विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहेऊ मोहि मुनि कृपा निधान। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनाऊं। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदरवाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भक्ति जिनके उर नाही, कबहु न तात कही यह तिन पाही। मुनि मोहि विविधि भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। ये तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसी मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अबिरल उर तोरे, बिसहि सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 940 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें 941 टू 950 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।